जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। एक बार की बात है, एक जंगल में एक संत कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उसने संत को कुटिया में देखा। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने कहा कि भैया, पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। संत ने उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं। सांवरा सलोना है, उनके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार के लिए जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकार घने जंगल के अंदर घुस गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ वह इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे की रात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उनके भाव पर रीझ गए। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और उस जाल में आकर खुद ही फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत ने कहा, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु आप आज मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से ही मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी, जो अनायास ही कभी भी किसी पर भी कृपा कर देते हैं। उनकी कृपा का कोई मोल नहीं है, उनकी भी कृपा का कोई तोल नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।